1958 के युद्ध का कारण स्पष्ट करेंगे। अंग्रेजी पूर्व समय में भारत में अनेक शासनों का शासन रहा। शासनों में परिवर्तन होते रहा, परंतु गांव का जीवन पहले की तरह चलते रहा। लेकिन अंग्रेजों ने प्रचलित व्यवस्था बदलकर नई व्यवस्था निर्माण करने का प्रयास किया। अंग्रेजों के प्रयास करते समय प्रचलित व्यवस्था हो गई। अंग्रेजों ने आर्थिक आय में वृद्धि करने हेतु नई राजस्व प्रणाली चलाया। किसानों से जबरदस्ती राजस्व की वसूली की जाती थी। परिणाम यह हुआ कि कृषि व्यवस्था चरमरा गई। इंग्लैंड के बाजार का माल भारत में खपाकर आर्थिक लाभ प्राप्त करना अंग्रेजों की नीति थी। उन्होंने यहाँ के उद्योग धंधों पर कठोर कर लगा दिए। भारत की विकसित हस्तकला और वस्त्र उद्योग धंधों का दीवारा पीट लगाया। भारत के अनगिनत श्रमिक बेरोजगार हो गए। इन सबके मन में अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष बढ़ता गया। भारतीयों को लगने लगा था कि अंग्रेज हमारे परंपराओं, रीति रिवाजों, रूढ़ियों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सती पर रोक लगाना, विधवा विवाह को पुनः मान्यता देना जैसे कानून सामाजिक दृष्टिकोण से उचित थे, फिर भी भारतीयों को लगने लगा अंग्रेज हमारे जीवन पद्धति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ऐसी सोच भारतीयों ने बना ली थी, अतः भारतीय भी असंतुष्ट बन गए थे। 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने कई भारतीय राज्य हड़प लिए थे। कालांतर में डलहौजी ने अनेक रियासतों को विविध कारणों से विलय करवा दिया। प्रशासनहीनता का कारण बताकर अयोध्या के नवाब को उसकी गद्दी से हटा दिया, तो सातारा, नागपुर, झांसी रियासतों को वहां के शासकों के उत्तराधिकारी के अधिकारों को अमान्य कर इन रियासतों को विलय करवा दिया। डलहौजी की इस नीति के फलस्वरूप भारतीयों के मन में अविश्वास का वातावरण बढ़ गया। अंग्रेज अधिकारी भारतीय सैनिकों के साथ उच्चता का व्यवहार कर रहे थे। सेना में भारतीय सैनिकों को सूबेदार पद के ऊपर वाला पद नहीं दिया जाता था। प्रारंभ में भारतीय सैनिकों को भत्ते मिलते थे, वे भी धीरे धीरे कम होते गए। ऐसे अनेक कारणों से भारतीय सैनिकों के बीच असंतोष बढ़ता था। अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी में भारतीय सैनिकों को दूर तक मार करने वाली 1856 ईस्वी में भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों ने एनफील्ड बंदूकें दी। उनमें उपयोग में आने वाले कारतूसों का नुकसान दांतों से बचा करता था। इस आवरणों पर गाय एवं सूअर की